गुड मॉर्निंग दोस्तों। आईएनजी कहाँ लगाया जाता है, ये अधिकतर स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होता है। और एक कन्फ्यूजन तो ये होता है कि उनको अधिकतर ये पता होता है कि आईएनजी जो है हमेशा कंटिन्यूस टेंस में आता है। बिल्कुल सही है। जैसे हमें कहना है कि मैं जा रहा हूँ तो हम लोग बोलेंगे आई एम गोइंग। वह जा रहा था, ही वॉज गोइंग। वह पढ़ रहा होगा, ही विल बी रीडिंग। लेकिन ये रहा रही के अलावा यानी कंटिन्यूस टेंस के अलावा भी हम लोग आईएनजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज के टॉपिक में आपको यही बताने वाला हूँ कि हम लोग आईएनजी कहाँ लगाएंगे। एक तो हो गया प्रीपोजिशन के बाद हमको वर्ब में आईएनजी लगाना है। अब प्रीपोजिशन क्या होता है, जो हम लोग हिंदी में कहते हैं ऊपर नीचे दायां बायां आगे पीछे, इसका जो अंग्रेजी होगा वो होगा प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का मतलब ये होता है कि जो नाउन और प्रोनाउन की जो पोजीशन बताता है उसको हम लोग प्रीपोजिशन कहते हैं। तो प्रीपोजिशन के बाद जब भी वर्ब आएगा वो आईएनजी फॉर्म में आएगा। और भी कंडीशंस हो सकती है। तो आज हम लोग उसको समझते हैं कि आखिर आईएनजी है क्या, कंटिन्यूस टेंस के अलावा आईएनजी कहाँ कहाँ आएगा। ठीक है, तो व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज कनक तिवारी। ठीक, तो कनक मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ कि सोने के पहले मैं किताब पढ़ता हूँ, इसको हमें कहना तो कैसे बोलेंगे? आई रीड बुक बिफोर स्लीप। आई रीड अ बुक बिफोर स्लीप। देखो यहाँ पर ना बिफोर स्लीपिंग आना चाहिए, तो हम लोग बोलेंगे आई रीड अ बुक बिफोर स्लीपिंग आना चाहिए। सर आईएनजी क्यों लगेगा? आपका सवाल है कि बिफोर स्लीपिंग मैंने क्यों बोला, है ना। तो बिफोर एक प्रीपोजिशन है, तो प्रीपोजिशन के बाद जब भी कोई वर्ब आएगा वो आईएनजी फॉर्म में आएगा। ये रूल है ये। तो पता है आपको प्रीपोजिशन क्या होता है कनिष्का? नहीं सर, प्रीपोजिशन क्या होता है? हाँ, प्रीपोजिशन का मतलब होता है कि जो हम लोग हिंदी में कहते हैं ना ऊपर नीचे दायां बायां ऐसा। जैसे मुझे कहना है कोई चीज़ मेरे हाथ पर है, तो समथिंग इज ऑन माई हैंड, तो ऑन प्रीपोजिशन हो गया। कुछ मेरे हाथ में है तो वहाँ पर इन आएगा, है ना। नीचे है तो अंडर आएगा। तो ऊपर नीचे दायां बायां जो उसका अंग्रेजी होता है वो होता है प्रीपोजिशन। इसके बाद जब भी वर्ब आएगा वो आईएनजी फॉर्म में आएगा। अच्छा, मैं एक सेंटेंस आपसे पूछता हूँ। बोलने के बाद हमें भूल जाना चाहिए। बोलने के बाद हमें भूल जाना चाहिए, इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? हमें भूल जाना चाहिए। वी शुड फॉरगेट आफ्टर स्पीकिंग। तो वी शुड फॉरगेट आफ्टर स्पीकिंग। तो आफ्टर क्या था, एक प्रीपोजिशन था, तो उसके बाद हमने आफ्टर स्पीक नहीं बोला, आफ्टर स्पीकिंग बोला, है ना। अच्छा, प्रतिबंध लगाना यानी क्या होता है? प्रतिबंध लगाना बैन होना। बैन ऑन होता है, तो ऑन यहाँ पर प्रीपोजिशन हो गया। अब हमें कहना है कि आप हंसने पर प्रतिबंध नहीं लगा सकते, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? यू कैन नॉट बैन ऑन लाफिंग। बिल्कुल सही है। तो यू कैन नॉट बैन ऑन लाफिंग, तो ऑन एक प्रीपोजिशन है, उसके बाद हम लोग जो लाफ कह रहे हैं वो आईएनजी फॉर्म में कह रहे हैं। तो मुझे लगता है आपको क्लियर हो रहा है कि प्रीपोजिशन के बाद जब भी वर्ब आएगा वो आईएनजी फॉर्म में आएगा। ठीक है, अब मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ। जैसे हमें कहना है ध्यान देना, क्या बोलेंगे? यस, व्हाट्स योर नेम? निवेदिता सिंह। तो निवेदिता मुझे बताओ, ध्यान देना को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? कंसंट्रेट ऑन, है ना। और पे अटेंशन टू ये भी कह सकते हैं। तो हमें कहना है तुम्हें पढ़ाई करने पर ध्यान देना चाहिए, तुम्हें पढ़ाई करने पर ध्यान देना चाहिए। कैन नहीं चाहिए में शुड आता है। यू शुड पे अटेंशन ऑन स्टडिंग। देखो, पे अटेंशन के साथ हमको टू लगाना चाहिए कि ऑन लगाना चाहिए? टू। पे अटेंशन के साथ टू आएगा, तो वी शुड। तो देखो, ध्यान देना को पे अटेंशन भी कहते हैं, लेकिन पे अटेंशन टू होता है और फोकस ऑन होता है। तो अगर हमको बोलना है फरीन कि तुम्हें पढ़ाई करने पर ध्यान देना चाहिए, कैसे बोलेंगे? You should pay attention to study. तो हम लोग कहेंगे यू शुड पे अटेंशन टू स्टडिंग कहेंगे। इसी को हमको अगर फोकस से बनाना है तो रहमत फोकस से कैसे बनेगा? यू शुड फोकस ऑन स्टडीज। यू शुड फोकस ऑन स्टडिंग। इसी को कंसंट्रेट से बनाना है पिज्जा, कैसे बनाएंगे? यू शुड कंसंट्रेट ऑन स्टडिंग। तो यू शुड कंसंट्रेट ऑन स्टडिंग होगा। ठीक है। फील लाइक एक वर्ब है ना, लेकिन फील लाइक के बाद आईएनजी फॉर्म आता है, यहाँ पर प्रीपोजिशन नहीं आता, तब भी हम लोग आईएनजी लगाते हैं। अब हमें कहना है मेरा बात करने का मन करता है। आई फील लाइक टॉकिंग। आई फील लाइक टॉकिंग। तो कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिनके बाद हमको आईएनजी फॉर्म लगाना है, वहाँ प्रीपोजिशन आ रहा है नहीं आ रहा है ऐसे मतलब नहीं है। तो एक फील लाइक हो सकता है, स्टार्ट हो सकता है, स्टॉप हो सकता है, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स है, वर्ब है जिनके बाद अगला वर्ब आने पर हमको आईएनजी लगाना है। जैसे हमें कहना है लिखना बंद करो, स्टॉप राइटिंग। बिल्कुल, स्टॉप के बाद जो राइट है वो आईएनजी फॉर्म में आ रहा है। हमें कहना है तुम्हें पढ़ना शुरू कर देना चाहिए, तुम्हें पढ़ना शुरू कर देना चाहिए, तो तुम्हें शुरू कर देना चाहिए। You should writing. No, you should. तुम्हें पढ़ना शुरू कर देना चाहिए। You should start. You should start reading. तो तुम्हें पढ़ना शुरू कर देना चाहिए, तो सबसे पहले बोलेंगे तुम्हें शुरू कर देना चाहिए, तो हम लोग बोलेंगे यू शुड स्टार्ट।
और पढ़ना जो आएगा वो आईएनजी फॉर्म में आएगा। यू शुड स्टार्ट रीडिंग, तो स्टार्ट, स्टॉप, फील लाइक, कीप ऑन, ऐसे कुछ वर्ब उनके बाद आईएनजी फॉर्म आएगा। ठीक है, अब मैं एक क्वेश्चन और इससे, हाँ अब है, मैं खेलने में अच्छा हूँ। मैं खेलने में अच्छा हूँ। मैं खेलने में अच्छा हूँ। I am good at playing. आई एम गुड एट प्लेइंग। ठीक है, आई एम गुड एट प्लेइंग होगा। एनी डाउट? नहीं, डाउट तो होना चाहिए। आई एम गुड एट प्लेइंग बोल रहा हूँ, मैं खेलने में अच्छा हूँ, मैं बोला मैंने। क्यों नहीं आया सर? हाँ, तो देखिए इन्होंने बोला आई एम गुड एट प्लेइंग, तो यहाँ पर मैं खेलने में अच्छा हूँ, तो मैं का मतलब यहाँ पर एट हो रहा है। तो कोई बता सकता है यहाँ पर मैं एट क्यों लगा रहा हूँ? एनीवन? हाँ सर, क्योंकि ये फिक्स प्रपोजिशन है। हाँ, मतलब गुड के साथ आपको एट लगाना है, यानी मे आने तो इन होता है, लेकिन हमें गुड के साथ अगर मे आ रहा तो आपको इन नहीं बोलना है, आपको एट बोलना है। जैसे हमें कहना है टीचर कमरे में है, द टीचर इज इन रूम। हाँ, द टीचर इज इन द रूम बोलेंगे। लेकिन हमें कहना है कि मैं नाचने में अच्छी हूँ, ये कहना कैसे बोलेंगे आप? आई एम गुड एट डांसिंग। राइट, तो हम लोग बोलेंगे आई एम गुड एट डांसिंग। तो मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया है, गुड के साथ और बैड के साथ आपको एट लगाना है। हाँ, जैसे हमें कहना है वह खाना बनाने में बुरी थी। शी वॉज बैड एट कुकिंग। फूड, शी वॉज बैड एट कुकिंग फूड, तो यहाँ पर एट आएगा, न कि इन आएगा। अब वैसे रुचि लेना को क्या कहते हैं? रुचि लेना या इंटरेस्ट लेना? इंटरेस्ट लेना। टेक इन इंटरेस्ट। टेकन इंटरेस्ट। अच्छा, टेक इन इंटरेस्ट में कौन सा प्रीपोजिशन आएगा? इन आएगा। अब कहना है कि मैं पढ़ाई करने में रुचि लेता हूँ। आई टेक इंटरेस्ट इन स्टडिंग स्टडिंग। आएगा। तो टेक इन इंटरेस्ट के साथ में इन आता है, तो यहाँ पर तो हमको, यानी फिक्स प्रीपोजिशन है, तो फिक्स प्रीपोजिशन का मतलब होता है कि उनका ही प्रीपोजिशन आएगा, हमको जो अच्छा लग रहा है वो नहीं लगा सकते। तो टेक एन इंटरेस्ट इन होता है, गुड के साथ एट होता है। तो मैं पढ़ाई करने में रुचि लेता हूँ, तो आई टेक एन इंटरेस्ट इन स्टडिंग या फिर रीडिंग आएगा। मैं खेलने में रुचि लेती हूँ, I take interest in playing. ठीक है। अब फाउंड ऑफ का मतलब क्या होता है? शौक। मुझे पढ़ने का शौक है। आई एम फॉन्ड ऑफ स्टडिंग रीडिंग। उसे खेलने का शौक था। ही वॉज फॉन्ड ऑफ प्लेइंग। अब हम लोग यहाँ पर प्ले में आईएनजी क्यों लगा रहे हैं बताइए? सर, क्योंकि ये फिक्स प्रोपोजिशन है। वो तो है, ऑफ एक प्रीपोजिशन है, ऑफ के बाद जो वर्ब आएगा वो आईएनजी फॉर्म में आएगा। हाँ सर। तो आपके बाद आईएनजी फॉर्म आना चाहिए। अब हमें कहना है कि वह पढ़ाई करने से तंग आ गया है, फेड अप विद। he is fed up with reading. फिर से बोलो, वो पढ़ाई करने से तंग आ गया है। He is fed up with reading. हाँ, वो पढ़ाई करने से तंग आ गया है या पढ़ाई करने से परेशान हो गया है, तो हम लोग कहेंगे ही इज फेड अप विथ रीडिंग या स्टडिंग, जो भी कहना है वो कह सकते हैं आप लोग। तो फेड अप विथ, यहाँ पर विथ एक प्रीपोजिशन है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को सभी को क्लियर हो गया है कि प्रीपोजिशन के बाद जब भी वर्ब आएगा हमें आईएनजी फॉर्म लगाना है। आज सुबह एक स्टूडेंट क्वेश्चन कर रहा था कि क्या हमें हमेशा आईएनजी लगाना है? क्या ऑफ के बाद हमेशा जो भी वर्ड आएगा उसमें आईएनजी लगा देंगे क्या इनके बाद जो भी वर्ड आएगा उसमें आईएनजी लगा देंगे क्या? ऐसा हो सकता है? पता नहीं सर। नहीं पता। तो क्या इनके बाद जो भी वर्ड आएगा कनक आईएनजी आएगा क्या? नहीं पता सर। कोशिश करो ना। जैसे मुझे कहना है कि मैं कमरे में हूँ, आई एम इन द रूम, तो आई एम इन द रूम बोला ना मैंने, आईएनजी तो नहीं लगाया। तो आईएनजी किस कंडीशन में आएगा? जब वर्ब हो। जब वर्ब हो, वर्ब होना चाहिए ना। अब हमें कहना है कि मैं पढ़ाई करने में रुचि लेता हूँ, तो पढ़ाई करना एक वर्ब हो गया या पढ़ना वर्ब हो गया, वहां पर हमको आईएनजी लगाना है। तो आई टेक एन इंटरेस्ट इन रीडिंग होगा। तो हमेशा आपको आईएनजी नहीं लगाना है। जैसे हमें कहना है कि मैं अंग्रेजी में अच्छा हूँ, आई एम गुड इन इंग्लिश। आई एम गुड इन इंग्लिश। अब यहां पर मैंने आईएनजी क्यों नहीं लगाया? इंग्लिश एक वर्ब नहीं है, लेकिन मैं बोलता कि मैं अंग्रेजी बोलने में अच्छा हूं। आई एम गुड एट स्पीकिंग इन इंग्लिश। ठीक है। तो आपको प्रीपोजिशन के बाद हमेशा आईएनजी फॉर्म नहीं लगाना है, तब लगाना है जब वर्ब आ रहा है, क्योंकि आईएनजी तो वर्ब पे ही लगेगा ना। जैसे कहने कि मैं अंग्रेजी में अच्छा हूं, आई एम गुड एट इंग्लिश, तो इंग्लिश में आईएनजी क्यों लगाएंगे? लेकिन हमें कहना है मैं अंग्रेजी बोलने में अच्छा हूं, तो आई एम गुड एट स्पीकिंग इंग्लिश होना चाहिए। तो ये हमारा टॉपिक था। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया। टॉपिक कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए।
टॉपिक अच्छा लगा तो लाइक करें, बहुत से लोगों को शेयर करें, और इसी प्रकार के टॉपिक में और भी आपको कहाँ कहाँ डाउट होता है आप मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं, उसका वीडियो मैं अलग से बना सकता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और प्लीज़ शेयर करें बहुत से लोगों को। थैंक यू।